राजधानी में भाटा गांव स्थित रॉयल डिज्नी मेला इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में रायपुर वासी मेले का आनंद उठा रहे हैं। मेले में नई नई चीजें छोटे छोटे बच्चों को काफी लुभा रही है। खाने पीने और झूले की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण में मेले में काफी भीड़ रहती है। आमतौर पर शाम 6 बजे के बाद में भीड़ ज्यादा रहती है। मेले के आयोजक बताते हैं कि यह मेला कई वर्षों से लग रहा है, हमें काफी अच्छा लगता है और अगले साल राम मंदिर की थीम पर मेला लगाएंगे। ये भी मेला जो है काफी अच्छा है, तो मैं रायपुर वासियों से अपेक्षा करता हूं कि वे यहां पर आएं और इस मेले का आनंद उठाएं। नमस्कार रायपुर, मैं हूं आर.के. राजपूत और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़। भाटा गांव का प्रसिद्ध मेला जिसे हर कोई देखना चाहता है और ख़ास करके तब जब इस मेले में अनेकों ऐसे नए प्रकार की चीज़ें आती हैं जिससे बच्चे, बूढ़े, घर की महिलाएं, बहनें और तमाम लोग इस मेले का आनंद लगाते हैं। आपको बता दूं कि यह मेला बहुत साल से लगता आ रहा है और इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ पर जब भी जो भी व्यक्ति आता है और इस मेले में दोबारा आने का प्रयास करता है, चाहे वो फूड कॉर्नर हो, चाहे वो मेले का झूला हो या बड़ा कुछ इवेंट, हर कोई देखता है, हर कोई इसका मन मोह लेता है। इसके प्रकार के मायने अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से दृष्टिकोण हैं। मेले का आनंद केवल वही उठाता है जो टिकट लेकर अंदर आता है और इस मेले को एंजॉय करता है। इस मेले में रायपुर के तमाम लोग आ चुके हैं और अशोक और शोएब जी के साथ हम इस मेले की शुरुआत करेंगे और पूरे मेले का एक बार अनावरण करेंगे जो बताएगा कि मेला कैसे और क्या क्या इसमें आनंदित है। सबसे पहले स्वागत है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि ये मेला हम खुद भी आते हैं अपने बच्चों के साथ। पर मेले में क्या कुछ नया? सबसे पहले ग्रैंड न्यूज़ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप हमारे मेले में आए। हम दोनों के द्वारा, आकाश साहू है हमारे भाई और मेरा नाम शोएब अहमद है, हमारे द्वारा ये मेला लगाया गया है। सबसे पहले खास है हमारे द्वारा ये बनाया गया है जुरासिक पार्क थीम, जो कुछ नया करने की कोशिश थी। भालू लग रहा है, भालू तो ये भी नया कुछ करने का है। आप देखे होंगे, रील में वायरल होता होगा, देख सकते हैं आप लोग। पहली बार लाया गया, आज ये चालू किया गया है। ऐसे ही 4 और गोरिल्ला आएंगे अलग अलग पैटर्न वाले। मशीन है कि इसके अंदर कोई? जी, इसमें एक बच्चा है, भाई है अपना, वो उसमें है अंदर में, और जो एयर का वो मशीन है वो जो चालू है जिससे वो गोरिल्ला फूला रहता है। उसको देखने के लिए डिमांड तो बहुत सेल्फी हम लोग खड़े उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लोग सेल्फी के लिए आके इतनी भीड़ लगा दे रहे हैं कि बहुत माहौल क्रिएट हो गया इस बार। इस पूरे मेले में ये गोरिल्ला सबसे देखने लायक चीज है। जी, ये मौज एक बोलते हैं पब्लिक के लिए, इंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट इस मेले में है। झूले तो हर प्रकार के हैं। की पसंद रहती है कि मेले में हम जाते हैं तो मम्मी पापा झूला झुलाइए हमको, तो झूले में सेफ्टी भी रहता है, कुछ बड़े चीज़ों को लोगों को एंजॉयमेंट रहता है कि हमें अच्छा चीज़ चाहिए। इसमें जितने भी झूले यहाँ लगाए गए हैं सभी झूले नए हैं और कोई भी पुराने झूले नहीं लगाए गए। और खास करके ध्यान रखा जाता है पब्लिक की सेफ्टी का। जो बच्चों के लिए झूले हैं, जैसे आप ये झूला देख सकते हैं, अभी ये झूला पुराने ज़माने का झूला जो लोगों के लिए नई यादें अभी ताज़ा कर रहा है झूला, वो लाया गया इस बार। यहाँ पे अधिकतर झूले नए हैं जो अभी अभी फैक्ट्रियों से बन के आए हैं। और ये जो मेला लगाया गया है पहली बार हमारे द्वारा इस ग्राउंड में लगाया गया है और बहुत ही भव्य रूप से लगाया गया है। आप आगे चल के देखेंगे, थोड़ा सा अपन आगे जाएंगे तो भूत बंगला लगाया गया है जो अधिकतर मॉल में होता था, हॉरर हाउस मॉल में ही होता था, और जो हमारे यहाँ पहली बार लगाया गया है। और ये प्रयास किया गया पब्लिक को कुछ नया देने का। कंटेंट, पब्लिक आती है मेला घूमने के लिए, कुछ नयापन मिलता नहीं है, तो हम लोग यहीं के रहवासी, हमको ये लगा कि कुछ नया करना है और नया देना है। आप आगे चल के देख सकते हैं। जब मैं वापस हम ग्रैंड न्यूज़ कवरेज कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कुछ मेले में नहीं लगी। कितने साल हो गए आपको लोग? हम लोग को ये इवेंट करते हुए सन 2008 से हम लोग छोटे छोटे बड़े बड़े इवेंट करते आ रहे हैं। बहुत सारा अनुभव है, हम लोग बचपन से इसको करते आ रहे हैं और आज करते करते एक्सपीरियंस इतना है कि बड़े से बड़ा आयोजन हम लोग कर सकते हैं। ये शोएब जी, अशोक जी भी हमारे साथ हैं। एक सवाल था जो अक्सर जो उसमें आता है लोगों के मन में कि जब मेले में हम जाते हैं तो खाने पीने की चीज़ थोड़ी महंगी रहती है, ऐसा क्या कारण है? मेले में भैया खाने का रीज़न ये है कि यहाँ अलग अलग तरह की वैरायटी रहती है, इसलिए क्या थोड़ा मोड़ा महंगा रहता है। और साथ ही साथ मेले में कोई हाइप नहीं है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। 50 से लेके 150 के ही आइटम है खाने के। जो पिज़्ज़ा आप नॉर्मली खाते होंगे 200 वाले,
या 130 और 150 वाले हैं। और बढ़िया बढ़िया जो चीज़ होती है खाने की, चाट, गुपचुप, पाव भाजी, अधिकतर चीज़ जितनी है मार्केट में जो महंगी चौपाटियों में मिलती है, यहाँ 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। ये मेले को लेकर कुछ बातें भी हुई थी कि भीड़ बहुत रहती है, ठंड का समय है, लोग 6 बजे आना पसंद करते हैं, फिर टाइम में ठंड बढ़ जाती है तो 8 से 9 बजे झूले स्टार्ट होते हैं। ये जो माहौल है उसके बारे में देखिए, सबसे पहली थिंग तो रायपुर में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है। हम लोग खुद रायपुर में इतनी ठंड देखे नहीं है। और पब्लिक का जो रुझान है, पब्लिक बहुत अच्छी आ रही है, पब्लिक एंजॉय कर रही है, पब्लिक का फीडबैक हम लोग ले रहे हैं, तो पब्लिक बोल रही है मज़ा आ गया। खड़े मैं चाहता हूँ कि उनसे बात करूँ एक बार। भाई साहब नाम क्या है? राजनंदन। कहाँ से आए हैं? मठपुरैना। 2 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? मठपुरैना। कैसा लगा मेला? अरे बहुत बढ़िया। इससे पहले भी आए मेले में? हाँ, पहले आया, पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मेले में आते हैं? हाँ, बढ़िया लगता है? बढ़िया। तो लोगों का जो रिस्पांस है वो अच्छा ही है मेले को लेकर। जो मेले में आते हैं वो इस मेले में ही खो जाते हैं, चाहे वो अम्मा रहे, चाहे वो दादी रहे। और भैया, भाई साहब यहीं के हैं आप? हाँ, यही का बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ, अभी मेरी दीदी लोग झूले हैं झूला। हाँ, वो बोट वाला रहता है ना। मेले में भालू कैसा लगा जो गोरिल्ला था? वो सर यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को एक एक्साइटमेंट लग रहा है उसको देखने के साथ, उसको सेल्फी लेने में उसके साथ बहुत अच्छा। ये मेरी दीदी है, ये मेरी भतीजी है, वो मेरे तो बच्चों में एक नज़ाकत रहती है, जो कुछ चीज़ों को डरते हैं, कुछ चीज़ों को मज़ा करते हैं, लेकिन जो खासकर मेला रहता है आपके सामने। सबसे पहले जो मेले को पसंद किया गया मेले में हमारे, ये गेट अक्षरधाम थीम में हमारा जो विजन था वो सक्सेस हुआ है। थीम में जी नहीं, दिल्ली हम लोगों का जो विजन था कि कुछ नया देना है, सेल्फी पॉइंट देना है, कुछ यूनिक करना है, रॉयल करना है और पब्लिक को मनोरंजन, जो मैंने अभी कहा था एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, वो देना है। सबसे चीज़ रहती है महिलाएं, क्योंकि जो गृहिणी रहती है वो अक्सर अपने बच्चों को घुमाने ले जाती हैं। हस्बैंड आता है ड्यूटी से थक हार के, चलो पापा बोले मेला चलते हैं, तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए क्या कुछ? यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं के शॉपिंग के लिए 125 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो तरह तरह के जो बाहर के जो अपने राज्य है वहाँ से लोग आए हुए हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं भीड़, कोई भी स्टॉल के सामने में ऐसा नहीं होगा खाली होगा, हर स्टॉल के सामने में भीड़ है, पब्लिक खरीदरी है। और सबसे ज़्यादा रुझान ये है कि पब्लिक कोई भी निकलती है तो हाथ में एक कैरी बैग होना यानी कंपलसरी हो गया। पब्लिक खरीदारी बहुत अच्छे से कर रही है यहाँ पे। अपने बारे में थोड़ा बताइए शोएब जी कि बचपन से आपको कैसा इस प्रकार के आयोजनों का शौक था कि लोगों की पसंद को अपनी पसंद बनाकर लोगों को प्रोवाइड करना? देखिए, जेन्युइनली बोलो तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग मेलों में काम करते थे 35 रुपए की रोज़ी में। मोती बाग में मेला लगता था, हम लोग वहाँ पे जाते थे, 35 रुपीज़ में हम लोग काम करते थे। और आज वहाँ से उठकर हम लोग यहाँ पे आए, सन 2008 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो कितना मज़ा आता है लोगों को इस प्रकार के आयोजनों का लुत्फ़ उठाने? सबसे पहले तो खुद को मज़ा आना चाहिए, सबसे पहले खुद को मज़ा आना चाहिए। हम लोगों को पहले ये है कि जब खुद को मज़ा आएगा तभी पब्लिक को मज़ा आएगा। यही हम लोगों की उम्मीद रहती है कि पब्लिक को जो देना है पहले खुद को मज़ा आ जाए बस। हमने लोगों से रुझान डाला, बच्चों से भी रुझान लिया, आपसे भी रुझान लिया, अशोक जी आपसे भी थोड़ा बहुत रुझान लिया। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ये आयोजन है ये कब से कब तक चलेगा और इसका मज़ा कब कब आता है? ये बिल्कुल 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 देखिए, यहाँ पे हर दिन पब्लिक है। ये 6 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक का मेला है और पब्लिक का ऐसा रुझान है कि पब्लिक बोल रही है कि मेला बंद ही ना हो। और ये मेला चालू होता है 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहता है और पब्लिक यानी समझ जाइए कि बस इंतज़ार कर रही है कि कब हम यहाँ आएँ और सेल्फी और मेले का लुत्फ़ उठाएं। बाकी जगह मैं मेला जाता हूँ तो लगभग टिकट जो रहता है, जो एंट्री रहता है वो 50 से 60 रुपये था, आपके यहाँ लगभग ये 30 रुपीज़ इसलिए रखा गया पब्लिक के लिए अफोर्डेबल। और मेन पार्किंग भी, कई मेलों में 50 रुपये 30 रुपये गाड़ियों का पार्किंग होता है, हम लोग 10 रुपये और 20 रुपये जेन्युइनली कि पब्लिक की मात्र सुरक्षा के लिए जो पैसा आ सके गाड़ियों के लिए बस वही लिया जा रहा है। हर चीज़ कम रेट में रखी गई है यहाँ मेलों में। और आप खरीदारी के आइटम में भी जाएंगे तो बहुत कम रेट है। लास्ट टाइम 11 बजे रात तक जी। तो रायपुर की जनता आपने देखा कि इस मेले में भालू भी आया है जो बच्चों को डराने का काम करता है और एक शेर भी आया है जो दहाड़ने का भी काम करता है। और मेले की बात करें तो अनेकों प्रकार के इसमें खेलने वाले इवेंट हैं और इस एक नया नाट्यक्रम जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जोकर, एक हास्य कला जोकर जो लोगों को हंसाता है,
रुलाता है, मनोरंजन का कार्य करता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल जयपुर 100 टिकट काउंटर, रुपए है 100 रुपये। शोएब जी, इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये क्या है, थोड़ा नया लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट लाया कि हम लोगों ने रील में देखे थे इनको, ये बढ़िया पब्लिक को लुभाते हैं, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और लाया है। पब्लिक इनकी फ़ोटो लेते थे थक रही नहीं है, रील्स इनकी वायरल है और बहुत ही इंटरटेनिंग है। थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। जो क्या नाम लिखते हैं भैया आप जी? यही सारे क्या नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं? हमारा सुंदर प्रसाद सोनी, झारखंड से आए हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, सेल्फी लिया रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बच्चे करेंगे तो हम तो करेंगे ही। आ चुके हैं डोंगरगढ़, अच्छा व्यवस्था है। जी जी जी, हमारा यूट्यूब चैनल भी है सर। एंजॉय कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मेले में आए हैं आप, कैसा लगा जी? मेले में हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग क्या है फुंडहर से आए हैं। हाँ, और हम लोग रायपुर में रहते हैं। यहाँ आके हमारा दिल खुश हो गया। अकेले आए हैं कि बच्चे के साथ? नहीं, सब लोग आए। ये हमारा जीजा है। ये इसका जीजा हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, एक नंबर एक नंबर। बताओ कौन सी क्लास में? टाटा भी चढ़ा। कुछ खा रहे हो क्या जी? नहीं, अभी मुझे ऐसा रंग आ रही थी। पहली बार इन टाटा में आ रहा हूँ। डम्परी में चढ़ा और ऐसे चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो भालू वालू को देखियो कि नहीं देखियो? नहीं। गोरिल्ला खड़ा था एक तो, गोरिल्ला देखे हो? टन तो डांस कर रहे हैं, बढ़िया, आपको इशारा कर रहे हैं। कुछ खाओ कि नहीं खाओ जी? कुछ नहीं खाओ, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अब तो मेरे मम्मी से मिलवाता हूँ। तो छोटे बच्चों में कोई प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो आनंद जो बच्चे जो लुत्फ उठाते हैं वो उसे देखने का प्रयास करते हैं, और छोटे बच्चे बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को देख रहे हैं। अगर देखा जाएगा तो तमाम जो लोग हैं जो इस आयोजन को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तब भी हम मेला आते हैं, और जब बड़े हो गए हैं तब भी मेला आ गए हैं। और अगर इसमें लिखा है विदेश से आई हुई जलपरियों का रोमांच दुनिया को देखना ना भूले, तो रायपुर वाले भी देखना ना भूले। सस्ता टिकट है, बिल्कुल आइएगा और रायपुर वाले लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये कंप्लेन आता है कि रायपुर में जलपरी नहीं मिलती। तो यहाँ पर जलपरी है जो जल में आकर एंजॉय कर रही है, और तमाम जो लोग हैं इसका आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम हाथ दिखाएंगे तो हाथ भी दिखाएंगे, देखिए बिल्कुल हाथ भी दिखा रही है। तो ये आयोजन है जो जलपरी है, जो इस आयोजन का भरपूर लुत्फ उठा रही है। कैसा लग रहा है बेटा ये आयोजन? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यही रायपुर से ही है, बहुत बार देख चुके। हाँ हाँ, नहीं अभी एंटर किए। तो यहाँ पर जो जलपरी है जिसे आप साक्षात अपने आंखों से देख सकते हैं, जो जलपरी है, और इस आयोजन में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे जो किरदार दिखा रहे हैं कि आप खुद ही अचंभा खा जाएंगे कि इंसान है कि मछली है, क्योंकि पैर हाथ तो समझ में आ रहा है लेकिन जो पूंछ है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो देखने वाली बात यह भी है कि इस आयोजन में जो तमाम प्रकार की जो चीज़ें, भैया आप यहीं के रायपुर के हैं? हाँ, लोकल रायपुर से हैं। कैसा लगता है इस प्रकार का आयोजन आप लोग को? बहुत अच्छा है। रायपुर में तो ऐसे होते रहता है, कई सालों से होते आ रहा है, बट ये जलपरी एक अनोखा है। यहाँ मज़ा आता है, फैमिली के साथ है सर। फैमिली हमारी पीछे है। क्या बोलते हैं इसके बारे में, एंजॉय क्या लुत्फ क्या उठाते हैं? छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बुला लीजिए कम से कम। मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं हम लोग। मीडिया भी आप ही को लेके। भैया आप रायपुर के हैं प्रॉपर, कैसा लगता है? मैं देना नहीं चाहता हूँ। बेटा आपको कैसे लगा आयोजन? अच्छा लगा। छोटे बच्चे भी इस आयोजन को ले रहे हैं, भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जो जलपरी हैं वो बिल्कुल पानी में अपने पूरे सुरक्षा के साथ उतरी हैं और बच्चों को लुभाने का कार्य कर रही है। इस प्रकार के आयोजन आप दिल्ली, मुंबई,
कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई में देखते हैं, जो आप रायपुर में भी देखने को मिल गया। हालांकि इसके इस प्रकार के जो आयोजन है वो इस प्रकार के हैं, जो देखो कैसे बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई वाकई में मछली है जो इस प्रकार के करतब को करती आई है। और अगर आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आता है छोटे बच्चों को। बेटा कैसा लगा ये आयोजन आपको? अच्छा लग रहा है? हाँ। रायपुर से हैं? कहाँ से हो? क्या नाम लिखते हो जी? नाम क्या है आपका? नाम बताओ। कैसा लगा जी आपको? बहुत बढ़िया लगा है कार्यक्रम देख के। हाँ, ये पहली बार आए हम लोग। हाँ, इवेंट तो बहुत अच्छा है। हाँ, अभी झूले हैं। नहीं, ये पहला फर्स्ट एंट्री है। हाँ हाँ, ओके जी जी। तो ये जो आयोजन है उसके बारे में फीडबैक तो लगभग सभी लोगों से लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? उत्कर्ष सोनकर। कहाँ से रहते हो? रायपुर में हो? हाँ। अच्छा, कैसा लगा बेटा जलपरी? अच्छी लगती है। भालू देखी हो वहाँ? कैसा लगा भालू? अच्छा। डर लग रहा था कि मजा आ रहा था? मजा आ रहा था। मजा आ रहा था। और आओगे मेले में? हाँ। और आओगे? चलिए, मैंने पहले ही शुरू में कहा था जो इस मेले में आएगा वो बार बार आएगा और इस मेले का आनंद बिल्कुल भरपूर रूप से उठाएगा। तो इस मेले को लेकर लोगों से, बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से, आयोजकों से सबसे हमने बात कर ली है। और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो साक्षात देखने को मिलती है। तो बड़े कुछ नए इवेंट, बड़े कुछ नए रोचक तत्व देखने को मिले हैं। और रायपुर की जनता से अपेक्षा है कि जब तक ये मेला है भरपूर मात्रा में आइए, बच्चों के साथ आइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।